Hey guys, welcome back to my channel. I am Architect Bhavi and you are watching Architect's World. So कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो. आई नो मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स हैं जो वास्तु को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. एंड किचन हमारे घर का वो पार्ट है जिसमें वास्तु हम सबसे ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं. तो यस गाइस, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किचन के अंदर हम वास्तु कैसे फॉलो कर सकते हैं. आई नो पूरे घर में आपका किचन किस कॉर्नर में होना चाहिए उसके बारे में हमने बहुत बार बात की है, लेकिन किचन के अंदर कैसे हमें वास्तु फॉलो करना है इसके बारे में हम आपसे फर्स्ट टाइम बात करने वाले हैं. तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव. डू नॉट स्किप एनीथिंग बिकॉज बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली हैं कि एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, विंडो कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पे स्टोरेज, कहाँ पे स्टोव, कहाँ पे सिंक होना चाहिए एंड आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं. एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसा किचन टिप दिखाने वाली हूँ जो एज पर वास्तु बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ताकि आप बिना दिमाग लगाए ना अपने घर में वो किचन उठा के पेस्ट कर दीजिए. बस दैट्स इट. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे घर में मेरा किचन कहाँ पे होना चाहिए एज पर वास्तु. तो एज पर वास्तु अगर मैं बात करूँ तो जो मेरे घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो बेस्ट रहता है किचन के लिए. काफ़ी ही लाइक हमारी फर्स्ट प्रेफरेबल स्पेस होती है साउथ ईस्ट कॉर्नर किचन बनाने के लिए. अगर किसी वजह से साउथ ईस्ट कॉर्नर पर किचन नहीं बना पा रहे हो या कुछ और वहाँ पे आ रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी अपना किचन लेके जा सकते हो. दोनों ही लोकेशन बिल्कुल बेस्ट हैं. आप आँख बंद करके इन दो लोकेशन पे अपना किचन आसानी से बना सकते हो. वास्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दोनों ही लोकेशन एज पर वास्तु बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. अब हम बात करते हैं अंदर की. एंड यस, अंदर की बात करने से स्टार्ट करने से पहले अगर आपके छोटी सी टिप है, आपका जो किचन है उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके राइट, उसके लेफ्ट कहीं पे भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए. वो एज पर वास्तु सही नहीं माना जाता. इन एनी चांस ना कि अगर आपका किचन के साइड में वॉशरूम आ रहा है किसी भी रीज़न से, तो हम इंटरनल वॉल हमेशा 4.5 इंची की बनाते हैं. तो आपको एक छोटी सी रेमेडी करनी है जिसकी वजह से आपका वास्तु दोष वहाँ पे खत्म हो सकता है. आपकी जो वॉल बनेगी 4.5 इंची की, उसके बाद आपने 4.5 इंची की वॉल बनाई, देन बीच में 2 से 3 इंच गैप छोड़ के एक और वॉल बना दी 4.5 इंची की. इससे क्या होता है, आपका वास्तु दोष बिल्कुल खत्म हो जाता है. आपको कोई और रेमेडी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. बस जो 6 इंच आपका वेस्ट होगा, सिर्फ इतना ही ड्रॉबैक है, 6 इंच वेस्ट होगा, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग आपका लोकेशन, आपका किचन, आपका वॉशरूम सब बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा. तो बाय एनी चांस, बाय एनीथिंग, अगर किसी वजह से भी किचन के साथ वॉशरूम बनवाना पड़ भी रहा है ना अपना प्लानिंग अच्छी करवाने के लिए, तो वहाँ पे आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका वास्तु बिल्कुल ठीक हो सकता है. अब हम चलते हैं इंटरनल लोकेशंस पे. तो हम इंटरनल बात करते हैं. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोव की कि हमारा स्टोव कहाँ होना चाहिए, हमारा चूल्हा कहाँ होना चाहिए. तो चूल्हा ऑफकोर्स फायर को रिप्रेजेंट करता है. तो जब भी आप कुकिंग कर रहे हो तो आपका फेस ना ईस्ट की साइड होना चाहिए. मतलब कि आपका स्टोव या आपको ईस्ट की साइड पे रखना है. एंड कभी ऐसा हो कि यार आप ईस्ट पे नहीं रख पा रहे, तो सेकंड प्रेफरेबल स्पेस है साउथ ईस्ट डायरेक्शन. तो जो भी आपके किचन का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, आप उस जगह पे भी अपना चूल्हा रख सकते हो. तो वी हैव 2 लोकेशन फॉर स्टोव. फर्स्ट इज ईस्ट एंड सेकेंड इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन. एंड अगर मैं बात करूँ बाकी अप्लायंसेस की, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, अवन हो गया, टोस्टर, जितनी भी चीज़ों में फायर का काम है, लाइक कुछ चीज़ें कुक हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए. लाइक टोस्टर्स हो गया, माइक्रोवेव हो गए, अवन हो गया. तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी कहाँ आनी चाहिए, या तो ईस्ट में आनी चाहिए, लाइक आपका फेस ईस्ट साइड हो ना. कि अगर किसी भी रीज़न से ईस्ट नहीं ले पा रहे हो आप, तो उसकी सेकेंड बेस्ट स्पेस है साउथ ईस्ट डायरेक्शन. तो इन 2 लोकेशन पे आप आराम से अपने स्टोव रख सकते हैं. अगर मैं बात करूं पानी की, यानी कि सिंक की, अब ऐसा नहीं है कि किचन में सिर्फ स्टोव और सिंक ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बाकी चीज़ें भी हम बात करने वाले हैं जो बहुत इक्वली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. तो अगर मैं बात करूं आपके लिए सिंक की, तो जो सिंक है यानी कि पानी है, तो पानी हमेशा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए. नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए. नॉर्थ में क्या होता है,
जितनी भी चीज़ें हैं आपके पानी से, यानी कि आपका आरओ हो गया, आपका गीज़र हो गया, आपका सिंक हो गया, तो ये तीनों ही चीज़ आपकी नॉर्थ में आनी चाहिए। ओके, एंड एक और चीज़, कभी भी आपको अपना सिंक और अपना स्टोव को एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना। ये दोनों जो चीज़ें हैं, जल और अग्नि, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी अगर आपका छोटा सा किचन भी है तो हमेशा ट्राई करो कि आपका सिंक और आपका चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, या तो अपोजिट हो या फिर किसी और वॉल पे हो। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। अब हम बात करते हैं किचन की एंट्री की, कि किचन की जो एंट्री है वो कहाँ से होनी चाहिए। तो अभी हमने बात किया था कि पूरे घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपके लिए बेस्ट है किचन बनाने के लिए। लेकिन किचन बनाने के बाद जो किचन की एंट्री होती है वो कहाँ से होनी चाहिए। साउथ डायरेक्शन छोड़ के आपके लिए सारी डायरेक्शन बिल्कुल बेस्ट हैं। तो आपको क्या करना है, पहले से अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अपना नॉर्थ बुक कर लो सिंक के लिए, ईस्ट बुक कर लो किसके लिए, स्टोव के लिए। तो आपके पास एक ही डायरेक्शन बचता है, यानी कि वेस्ट। तो आप वेस्ट से अपना किचन का एंट्री करा सकते हैं। अगर किचन में सारी चीज़ें एज पर वास्तु फॉलो करनी ही है तो वेस्ट ही ऐसा एक ऑप्शन बचता है जहाँ से आपके किचन की मेन एंट्री हो सकती है, बिकॉज साउथ से एंट्री नहीं होनी चाहिए। बाकी तीनों ही डायरेक्शंस आपके लिए ठीक हैं, लेकिन आपको सिंक का भी ध्यान रखना है और आपको स्टोव का भी ध्यान रखना है। तो नॉर्थ और ईस्ट तो उसके लिए बुक हो जाएगा, तो बचता है वेस्ट। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मेरी जो किचन की एंट्री हो वो वेस्ट से हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो स्टोरेज है, आपकी ज़्यादा स्टोरेज, जो भी हैवी स्टोरेज है, यानी कि स्पाइसेस हो गया, ग्रेन ट्रॉली होगी, ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो कभी भी ना आपको स्टोरेज के लिए अपना नॉर्थ या अपने ईस्ट को हैवी नहीं करना। हमेशा आपकी जो स्टोरेज होगी, जो भी हैवी स्टोरेज है, यानी कि ग्रेन ट्रॉली हो गई, राइस ट्रॉलीज हो गई, ये हमेशा जाएंगी या तो साउथ में या फिर वेस्ट में। ये दो डायरेक्शन में आपकी स्टोरेज जानी चाहिए। अब अगर हम बात करें फ्रिज की, कि मेरा एज पर वास्तु फ्रिज का होना चाहिए, तो फ्रिज के लिए वी हैव 2 स्पेसेस जहाँ पे आपका फ्रिज होना चाहिए। फर्स्ट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड सेकंड इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इन दो डायरेक्शंस में आपका आसानी से अपना फ्रिज रख सकते हो। एंड मैं लास्ट में आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा किचन ऑप्शन जो बिल्कुल एज पर वास्तु होगा, स्पेशली आपके लिए, ताकि आप आँख बंद करके वो ऑप्शन अपने घर में पेस्ट कर पाएँ। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर दें, ताकि वो ऑप्शन मैं एंड में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, आई थिंक वी ऑलमोस्ट कवर ऑल द थिंग्स बिलो। तो अभी एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं विद एन एग्जाम्पल विच आई एम शेयरिंग विद यू। सो येस, मैंने कहा था ना कि हमेशा एंट्री रखना अपनी वेस्ट से, तो कि वो सबसे बेस्ट लोकेशन होती है। देन मेरा फ्रिज बिल्कुल एज पर वास्तु है, मेरा स्टोव एज पर वास्तु है, मेरा सिंक एज पर वास्तु है। सारी चीज़ें बहुत ही एज पर वास्तु आ रही है। अब ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मेरी सारी चीज़ें एज पर वास्तु बहुत आसानी से फॉलो कर पा रही हूँ मैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चीज़ें बहुत आसानी से फॉलो हो पा रही है। सो दैट्स द थिंग। अगर आपकी भी लोकेशन यही है किचन की कि वेस्ट से एंट्री हो रही है एंड किचन में इतना अच्छा स्पेस है कि आप यू किचन बनवा पा रहे हैं, तो आप ये आसानी से फॉलो कर सकते हैं। एंड जस्ट लेट मी नो कि मैं आई किचन या फिर पैरेलल किचन के लिए भी कोई ऑप्शन शेयर करूँ ना। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं जल्दी से एक और वीडियो लेके हूँ जिसमें हम कलर कॉम्बिनेशन किचन के डिसाइड करें एज पर वास्तु की। अगर आपका घर ईस्ट फेस है या साउथ फेस है या वेस्ट फेस है, तो आपकी किचन किस कलर में होनी चाहिए एज पर वास्तु। तो अगर ये टॉपिक देखना चाहते हैं तो कमेंट बिलो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं शायद नेक्स्ट वीक ही उसको लाइव कर पाऊँ। ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।